क्लास 9 का जो है अब 12वां चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग गणित में, जिसमें हीरोन का सूत्र है। ठीक है, हीरोन का सूत्र से सवाल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हीरोन का सूत्र जो है क्या होता है, सवाल को कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है। तो क्लास जो है 9th का 12वां चैप्टर हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र का प्रयोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है, सबसे पहली बात। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हीरोन का सूत्र का अगर प्रयोग करेंगे तो किसी भी त्रिभुज का, जैसे ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसका भुजा की लंबाई ए, इस भुजा की लंबाई बी, अगर इस भुजा की लंबाई अगर सी है, तो त्रिभुज का जो है परिमाप, पूरा परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर त्रिभुज का अर्ध परिमाप का अगर बात करें, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर से मतलब है कि आधा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का आधा, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। और ये परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, इसको सेमी पेरीमीटर। तो इसी से जो है सेमी पेरीमीटर से एस लिया गया है। तो एस बराबर डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एस का मतलब हुआ वही सेमी पेरीमीटर, मतलब त्रिभुज का जो है आधा परिमाप। ठीक है, जो कि एस बराबर हम लोग दिए ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। सबसे पहले तो अर्ध परिमाप निकालेंगे त्रिभुज का। उसके बाद जो है हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र, यही त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, पहले तो इस त्रिभुज का जो है क्या निकाल लिए, एस निकाल लिए। एस निकालने के बाद ही इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। इसका होता है क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कहने का मतलब हुआ ए के जगह जो ए का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो पुट होगा, बी के जगह यहाँ त्रिभुज में जो दिया मान रहेगा वो पुट होगा, और सी के जगह यहाँ जो रहेगा वो पुट होगा। और एस तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे करके एस निकाल लेंगे। तो ये हुआ हीरोन का सूत्र। इसी का जो है, इसी फॉर्मूले का जो है प्रयोग करना है इस चैप्टर में। ठीक है, और भी बाकी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार और ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में अगर समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो 90 डिग्री होता ही है, 90 डिग्री का कोण वही तो समकोण होता है। और त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज। इसमें आधार तो ये हो गया और ऊंचाई ये, अगर इसी को आधार माने तो ऊंचाई ये हो जाएगा, मतलब लंबवत खड़ा है ना। तो इसमें ये आधार तो दिया हुआ ही है, और ये ऊंचाई अगर h ले तो 1/2 गुना क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। समकोण का भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरे में अगर बात करें समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको कैसे निकाला जाएगा। समबाहु त्रिभुज होता है क्या है कि कोई त्रिभुज होता है, इसमें जो है 2 भुजाएं बराबर होती है। जैसे मान लो कि ये अगर ए माने, ये भी अगर ए माने तो ये बी, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, वही क्या होता है, ओ सॉरी, समबाहु त्रिभुज होता है तीनों भुजा बराबर हो, मतलब ए ये भी
ये होगा, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, ठीक। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दे तो हम लोग जो है इसका हीरोन का भी प्रयोग करके तो निकाल ही सकते हैं। हीरोन का सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है अगर उसका भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है। तो वो त्रिभुज चाहे समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का जो है हम लोग क्षेत्रफल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर ये भी तो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये भी तो त्रिभुज का ही फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूले का प्रयोग से जो है और सब सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। बस क्या चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में आधार और ऊंचाई। जैसे कि इसमें आधार और ऊंचाई चाहिए तो समकोण में आधार और ऊंचाई तो दिया हुआ रहता है, इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब समबाहु त्रिभुज में आधार तो ये है, ये आधार है ना, लेकिन ऊंचाई इसमें दिया हुआ है क्या, नहीं है। अगर ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो मतलब कि हम तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे आसानी से। इस फॉर्मूले में जो है ऊंचाई का कोई रूल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, सिर्फ तीनों भुजाएं तो दिया हुआ है ए। मतलब इस पे अगर हीरोन का सूत्र से अगर इसको निकालेंगे तो हमको ऊंचाई का जरूरत नहीं है। ऊंचाई की जरूरत तब पड़ेगा जब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से बनाएंगे। अगर कोई कहेगा इसे नहीं बनाएंगे हम उसी से बनाएंगे तो ऊंचाई चाहिए ना, तो ऊंचाई तब निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ऊंचाई ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री पे, ये एच है। ठीक है, अब ये एच है तो एच का मान ए के टर्म में चाहिए तब ना निकलेगा कि भुजाओं का मान दिया हुआ उसके अनुसार से ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो सामने वाला क्या होगा, कर्ण। इस त्रिभुज में अगर बात करें और यहाँ ए है तो ये आधा आधा करेगा a/2, ये भी बांटेगा a/2 का, एक पूरा ए है। अगर यहाँ पे बात करें तो इसके 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है। किसी भी त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और आधार स्क्वायर यहाँ क्या है a/2 का स्क्वायर और प्लस लंब तो h माने हैं h का। अब वो h जब तक निकालेंगे नहीं, आधार तो मेरा दिया हुआ है तब ना इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, बाकी नहीं तो ये तो मास्टर फॉर्मूला ये है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम यहाँ से h निकाल लेते हैं। हम दोनों तरीके से बता रहे हैं, इससे तो तुम्हारा बनना तय है। बाकी अगर कहोगे कि इस फॉर्मूले से ये भी तो फॉर्मूला बचपन से याद करते आए हैं तो उसमें कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हम बता रहे हैं। अब देखो a का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, अब प्लस h का स्क्वायर होगा। अब इसको इस साइड लेते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर में a स्क्वायर घटेगा तो 3a स्क्वायर बचेगा, भिन्न का घटा किए कुछ नहीं, बाय 4 इक्वल टू h स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा h स्क्वायर। अब स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बाय 4 अब इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, लेकिन 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, रूट 3 में छोड़ देंगे, 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ से अगर बाहर करेंगे तो यहाँ पे अंदर में तो 3 रह जाएगा लेकिन a क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, एक स्क्वायर हट गया जिसका रूट भी हट गया। और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो h का मान अपना आ गया। जब h का मान आ गया तो आधार तो दिया हुआ है a, मतलब कि इस फॉर्मूले से भी हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है a और ऊंचाई भी अपना a का टर्म में आ गया है ना, देखो a के टर्म में आया है ना। ऊंचाई तो आराम से निकाल लेंगे, a जो दिया रहेगा a पुट करेंगे h भी निकल जाएगा। ऊंचाई के जगह जो h का जो वैल्यू है √3/2 इंटू a ये डाल देंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ हम सामने में लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया √3 इंटू a और ये a इंटू a, यहाँ देखो √3 a इंटू a क्या हो गया a स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, √3/4 इंटू a स्क्वायर, √3/4 इंटू
ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर, हम लोग याद भी करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, √3 ऐसे लिखते हो ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद करते हो ना, तो ये वाला फॉर्मूला जो है यहीं से आया है। ये जो है क्या है, भुजा है, ठीक है। हम लोग वो फॉर्मूला निकाल के बता रहे हैं कि कैसे ये फॉर्मूला याद करते थे, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस तरीके से आसानी से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए। और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखेंगे और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का तो देख लीजिए दोनों तरीके से कैसे निकाला जाएगा। एक तो हीरोन का सूत्र से, वो तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। और देखें कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से उसका इस्तेमाल इस कंडीशन में करते हैं। अब लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या होता है, जैसे कोई त्रिभुज है, इसमें दो भुजा बराबर होगी, एक भुजा बराबर नहीं होगी, ठीक है। इसको अगर हीरोन के सूत्र से बनाया जाए, ठीक है, हीरोन के सूत्र से, तो इसमें बहुत आसानी होगी कि एस निकाल लोगे, है ना। एस निकालोगे तो ए प्लस ए करोगे, आप प्लस बी करोगे बाय 2 कर दोगे। अब फिर जो है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो लगा दोगे, क्या, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस यहाँ भी ए हो जाएगा, दोनों ए है, और यहाँ बी एस माइनस बी, इसी से बन जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ कि हीरोन के सूत्र से। अब है कि इससे कैसे बनेगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये भी होता है, बच्चे से पढ़ रहे हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। इस फॉर्मूला का क्या, इससे कैसे बनता है, अब उसको देखते हैं। इसमें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई चाहिए। इस त्रिभुज में देखो तो आधार तो है, लेकिन ऊंचाई है क्या, ऊंचाई का मतलब 90 डिग्री पे खड़ा है क्या, कोई नहीं है, तो 90 डिग्री पे दो, यहाँ 90 डिग्री पे दिए, आधा हो गया b/2, ये भी b/2। फिर जैसे उसका निकाले तो वैसे इसका भी निकालेंगे। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, चाहे इस इधर से निकाले चाहे इधर से, दोनों की बात बराबर है। हमको निकालना है किसका मान है, एच का। इस त्रिभुज में बात करें, सामने वाला क्या होगा, कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर, मतलब b/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस जो है लंब स्क्वायर, मतलब एच का स्क्वायर, ठीक है। अब जो है एच का मान हमको चाहिए, तब ना आधार गुना ऊंचाई कर देंगे, तो इस से निकल जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हुआ, इसको इस साइड लाओगे तो क्या लिखोगे, b²/4, और यहाँ बच जाएगा एच स्क्वायर। तो यही एच का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 4a² माइनस b² बराबर एच का स्क्वायर। अब स्क्वायर इस साइड लाएंगे, अंडर रूट होगा, तो एच बराबर हो जाएगा √4a² माइनस b²। ये एच का मान आ गया। अब जब एच का मान आ गया और आधार भी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकलेगा। तो यहाँ पे जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2। अब क्योंकि मेरे पास आधार तो यही है, आधार भी और ऊंचाई भी निकल गया है, ऊंचाई भी निकल गया। अच्छा एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुआ क्या, कि यहाँ पे 4a² माइनस /4 है ना, तो यहाँ पे /4 होगा, ठीक है, /4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा। अब इसका वर्गमूल निकलेगा, बाहर आएगा तो क्या 4 आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, h बराबर √4a² माइनस b²/2 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। क्या यहाँ देखो 4 है था ना, तो यहाँ 4 है, और 4 का वर्गमूल क्या निकला 2। तो यहाँ पे जो है ऊंचाई के जगह अब क्या क्या बैठा देंगे, ये √4a² माइनस √4a² माइनस b²/2। तो अब गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 2 × 2 4, b/4 √4a² माइनस b²। इस फॉर्मूला से भी जो है डायरेक्ट निकाला जा सकता है।
ए और बी का मान तो दिया हुआ रहेगा किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में, ए का मान और बी का मान डायरेक्ट इस फार्मूला में बैठाओगे तो निकल जाएगा इससे भी। बाकी हीरोन का सूत्र तो है ही जो कि इस चैप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, उसका भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजाएं बराबर होगी, मान के चलो ये बी है और एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का, दो भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री, इसी को क्या बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब यहाँ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये आधार है, ये ऊंचाई है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना ए गुना ये हो जाएगा, इसी से इसका जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाकी अगर कहोगे कि नहीं हम इस भुजा को भी निकाल करके करेंगे हीरोन का सूत्र से जब भी करोगे तो इसमें क्या होगा कि तीनों भुजा चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको चाहिए तो इससे तो निकाल सकते हैं ना, ये कर्ण है, कर्ण से इस भुजा निकल जाएगा तब जाकर के फिर हीरोन का सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, और हीरोन का सूत्र जब भी इसे बनाने जाओगे मतलब कि तीनों भुजा का मान रहना जरूरी है, तीनों का मान। ठीक है, तीनों भुजाओं का मान चाहिए, क्या चाहिए तीनों भुजाओं का मान रहेगा तब जाकर के इसमें हीरोन लगाएंगे, बाकी जो है दो भुजा से इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इतना चीज को अगर याद रखोगे तो अब और एक त्रिभुज आता है जिसका मेन रूप से हीरोन का ही सूत्र से बनता है। जैसे इसमें और एक त्रिभुज का बात कर लेते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा एक त्रिभुज कौन सा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होगा, ये ए है तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, आधार अगर इसको मानेगा ऊंचाई कहां से ड्रॉ करेगा, ये तीनों भुजाएं यहाँ अलग अलग है, इसमें जो है ऊंचाई निकालना पॉसिबल नहीं है, इसमें ऊंचाई जो है नहीं निकाल सकते, जब ऊंचाई नहीं निकलेगा और तीन भुजा दिया हुआ रहेगा, इसके लिए कौन सा आएगा हीरोन, इसमें सिर्फ हीरोन से बनेगा। ठीक है, और तुम लोगों का जो चैप्टर है वो स्पेशल जो है ये विषम बाहु त्रिभुज के लिए ही होगा, क्योंकि ए बी सी का जब मान दिया रहेगा हम एस निकाल लेंगे आसानी से, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब उसके बाद फिर इस फॉर्मूले से इसको आसानी से बना लेंगे, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि इसमें एस का मान निकल जाएगा। अब कहोगे कि उस फॉर्मूला से जो है इससे 1/2 गुना आधार जो होता है, आधार गुना ऊंचाई, इससे ये बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है ऊंचाई हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए विषम बाहु त्रिभुज जब भी सवाल आए कभी भी, ठीक है, लिखा हुआ रहे ना विषम बाहु त्रिभुज और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो डायरेक्ट दिमाग कहा जाना चाहिए हीरोन का सूत्र में, और किसी चीज में नहीं, काहे वो बनेगा भी नहीं किसी से। बात समझ में आ रहा है। तो ठीक है, अब हम लोग जो है चैप्टर का सवाल बनाते हैं।